नजर आएंगे। मैं एक मर्तबा फिर से इन तस्वीरों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जो तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, और इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पाएंगे, साथ साथ मेरे सहयोगी गौरव शुक्ला जो हमारे साथ बने हुए हैं वो भी आसमान में एक तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें आपको फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो अंबाला एयरबेस की तस्वीरें हैं। और उन तस्वीरों पर भी आप नजर रखिए, इन तस्वीरों में भी आपको हो सकता है कि बहुत जल्द राफेल नजर आए। बहरहाल अभी की जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि अंबाला एयरबेस के बिल्कुल करीब की वो तस्वीरें हैं, जहां पर गौरव शुक्ला इस वक्त खुद मौजूद भी है और तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाते हुए नजर आ भी रहे हैं। बहरहाल गौरव, आपसे हम स्थिति को समझना चाह रहे हैं कि एयरफोर्स की तरफ से आप कहें या फिर आप कहें कि सरकार की तरफ से यह सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका जिक्र आपने किया, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उस पर्सपेक्टिव का ध्यान रखा गया है कि किसी को भी इस तरीके की इजाजत ना दी जाए कि सिक्योरिटी ब्रीच किसी भी तरीके से हो पाए। और उसी के तहत हमने देखा था कि एसओपी के तहत जोधपुर को भी एक और पॉइंट रखा गया था कि अगर यहां पर लैंड नहीं हो पाता तो जोधपुर में होगा। और ये आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर रखा भी जाता है कि कुछ भी गलत ना घटे। उस लिहाज से मैं आपसे समझना चाह रहा हूं अंबाला की स्थिति, कि इस दौरान जो स्थानीय लोग थे, जो ये मूवमेंट्स थी, उन पर कितना असर यहां पर दिखाई दिया और कितनी सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद यहां पर पुलिस प्रशासन, ये तमाम महकमे नजर आए। जी राज, देखिए इस समय मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, जो आप जिक्र कर रहे थे अंबाला के लोगों का, मैं उनका भी जिक्र करूंगा। किसी के माथे पर आज शिकन नहीं थी कि हमें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया या किसी और तरफ से जाना पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। आज एक ही बात है पूरे देश की कि आज अगर देश को यह मजबूती मिल रही है तो हम पूरे देश के वासी भी देश के साथ खड़े हैं। लेकिन आपको यह भी बताऊं कि अपडेट का हम जो जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के अधिकारी अभी तक हमारे साथ कोई सीधा संपर्क करने के लिए नहीं आए हैं, कोई बातचीत करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जिस तरह से हमें बुलाया गया और कहा गया कि आप एक पॉइंट पर रुकिए, उसके बाद आगे जाके बैरिकेडिंग की गई है। और उस बैरिकेडिंग के मैं जिक्र करूं कि वहां पर भी सुरक्षा को बहुत बढ़ा दिया गया। तो वो एक साफ तौर पर इशारा है कि अगले आधे घंटे में हो सकता है कि ब्रीफिंग के लिए हमें अंदर बुलाया जाए और कहा जाए कि ठीक है, हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से लैंडिंग हुई है, किस तरह से वो एंटर हुआ, कौन कौन उसमें आया है। हो सकता है कि जो वहां के जो पायलट्स हैं उनसे भी रूबरू करवाया जाए, कुछ तस्वीरें उनकी रिलीज की जाएं। लेकिन एक हलचल सी, एक कह सकते हो आप, पिछले 5-10 मिनट में जरूर हमें दिख रही है आसमान में भी और यहां पर भी लगातार मूवमेंट एकदम से बढ़ी है। कुछ गाड़ियां आ रही हैं, कुछ गाड़ियां जा रही हैं, बड़े बड़े अधिकारी हमें नजर आ रहे हैं एयरफोर्स के और इंडियन मिलिट्री के। तो हम यही जिक्र कर रहे हैं, आसमान की तरफ हर किसी की नजरें, आमतौर पर हम आसमान की तरफ देखते हैं कि चलो बारिश की मौसम के लिए, लेकिन आसमान की तरफ इस समय नजरें हैं कि कब हमें राफेल नजर आ रहा है। हालांकि यह भी कंफर्म नहीं है कि इसी रूट पे होगा या दूसरे रूट से निकलकर लैंड कर लेता है, कि कौन से रनवे पे होगा। ये पुलिस के बड़े अधिकारियों को मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि हम सुबह से बड़े अधिकारियों के साथ, जो अंबाला पुलिस के, हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं, डीएसपी से हमारी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि कहां पर लैंड होगा, कौन से रनवे पे लैंड होगा, अंदर कितने बजे लैंड होगा, किस रूट से आएगा, किस दिशा से आएगा, कहां से दिखेगा या कहां से नहीं दिखेगा। ये सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के ही अधिकारियों तक सीमित है, इसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा। इसलिए आप कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है वो थोड़ी थोड़ी देर में, या कहिए कि बिल्कुल छनकर जितनी रिवील की जाती है उतनी इंफॉर्मेशन ये भी बाहर आ रही है। और जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था राज की, ये दिल्ली से ज्यादा इंफॉर्मेशन है यहां पर संपर्क होने की बजाय, क्योंकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, जो आप भी विजुअल दिखा रहे हैं, जो इंडियन टेरिटरी में जो दाखिल हुए हैं राफेल, और 2 सुखोई भी उनके साथ हैं, 5 राफेल और 2 सुखोई। तो वो भी जो विजुअल्स थे वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से ट्वीट किए गए हैं। और वही बात की, दिल्ली से वो सारी इंफॉर्मेशन को रिवील किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है देशवासियों को। थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, बेसब्री से इंतजार हम भी कर रहे हैं। हम आप तक हर अपडेट पहले पहुंचाएंगे, ये हमारा वादा जरूर है। राज, बिल्कुल, कुल मिलाकर गौरव यहां से कह सकते हैं नजर आसमान पर है, दिल में जोश, जुनून और जज्बा है, और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि कब राफेल अंबाला एयरबेस पर लैंड कर जाए। तो बात आसमान की हो रही है तो आसमान की तस्वीरें भी आप देख ले। और इस दौरान मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि पाकिस्तान तो क्या, चीन के पास भी राफेल की टक्कर का कोई जेट फाइटर नहीं है। क्यों हम ये कह रहे हैं, उस पर थोड़ी सी अपडेट मैं आपको देता हूं कि राफेल जैसा फाइटर जेट चीन और पाकिस्तान दोनों के पास नहीं। चीन के पास चेगड़ू J-10 विमान है, जो अमेरिका के F-16AB के बराबर ही है। चीन के पास ऐसे 400 विमान है, इसमें 100 किलोमीटर तक की रेंज में मारने की मिसाइलें हैं। चीन के पास
शेंगयांग J11 भी है जो सुखोई 27 की कॉपी है। यह भारत के पास मौजूद सुखोई 30 MKI की तरह ही है। इसके अलावा चीन के एक शेंगयांग J16 फाइटर जेट भी बनाया गया जिसमें 150 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मिसाइलें तैनात है। चीन के पास सुखोई 30 MKK भी है जो भारतीय वायुसेना के पास मौजूद सुखोई 30 MKI की तरह है। चीन के पास सुखोई 30 भी है। इसके अलावा चीन के पास 5वीं पीढ़ी का J20 फाइटर जेट है। इसे आप ध्यान से सुन लीजिए। इसके अलावा चीन के पास 5वीं पीढ़ी का J20 फाइटर जेट है, लेकिन यह भी ऑपरेशनल नहीं है। और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं 5 राफेल और 2 सुखोई जिन्हें वॉरशिप से एस्कॉर्ट किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो विमान है जो चीन के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा। उनका जो J20 है वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन जब राफेल हिंदुस्तान में आएगा तो वो ऑपरेशनल होगा और इसीलिए उसे अंबाला एयरबेस पर रखा जा रहा है। इसके बाद जो खेप आनी है 31 राफेल की, उसे जोधपुर से लेकर अलग अलग जगह पर एक्टिव किया जाएगा, ऑपरेशनल किया जाएगा। इन राफेल को आप समझें, इन्हें समझने के लिए हिंदुस्तान से स्पेशल फाइटर जो पायलट्स थे उन्हें भेजा गया था फ्रांस, और फ्रांस में जाकर उन्होंने ट्रेनिंग ली। ना सिर्फ उन्हें बल्कि इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस तक को भेजा गया था। और अब ये वो तस्वीर जहां पर राफेल हिंदुस्तान की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए, मैं एक मर्तबा फिर से गौरव का रुख कर रहा हूं। गौरव, वहां की तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाइए, अपडेट्स भी जरूर बताइए, क्योंकि ये वो वक्त, ये वो लम्हा जब राफेल किसी भी वक्त पहुंच सकता है और इंतजार हम आप सब कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय लगातार कुछ ना कुछ ट्वीट कर रहा है, ऐसी तस्वीरें हमारे दर्शकों के साथ साझा कर रहा है। मैं आपसे पूरे दिन का ब्यौरा चाह रहा हूं क्योंकि वो आखिरी क्षण है, आखिरी लम्हे हैं जब थोड़ी देर के बाद राफेल अंबाला एयरबेस पर होगा। जी बिल्कुल, देखिए आसमान पर नजरें, आज हर किसी की आसमान के ऊपर नजरें हैं कि कब राफेल आपको नजर आ जाए, इस रूट के ऊपर नजर आ जाए। और यही है कि जमीन पर कब उतर आएगा राफेल, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। मैं अब आपको थोड़ा और आगे लेकर चलूंगा, किस तरह से तस्वीरें और आगे नजर आ रही हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम आगे तस्वीरें आपको दिखा पाएं। आसमान पर नजर है राज, वो लगातार है, लेकिन जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि वो किस रूट से आएंगे, किस तरह से आएंगे, इसके बारे में अभी कुछ भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। और मैं आपको और तस्वीरें थोड़ी सी आगे जाकर अगर दिखा पाऊं कि कितना हम आगे जा पाएंगे। और ये जहां पर बोर्ड है जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि इससे आगे की हमें परमिशन नहीं है, एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि इसके आगे की बेशक परमिशन नहीं है, लेकिन यहां से आप देखिए कि तैयारियां किस तरह से हैं। ये जो पहले आपको यहां पर जवान नजर आ रहे हैं, ये वहां पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि जब हमें लाया गया तो बैरिकेडिंग भी इस तरीके से नहीं थी। उसके बाद कुछ जवान वहां पर आए और उनकी तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई। और आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से तैयारियां की गई हैं, कुछ ही समय में हो सकता है कि मीडिया को ब्रीफिंग के लिए वहां पर ले जाया जाए। और उससे पहले इंतजार जो हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बेसब्री से इंतजार है कि राफेल कब लैंड करता है अपनी सरजमी के ऊपर, भारतीय सरजमी के ऊपर। तो 5 राफेल, 2 सुखोई आसमान में उड़ान भरते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह से इंडियन नेवी की तरफ से भी उनका स्वागत किया गया जब इंडियन टेरिटरी में वो दाखिल होते हैं। और वो तस्वीरें, जिस तरह से जो तस्वीरों का हम इंतजार कर रहे थे, उसमें से कुछ तस्वीरें आनी शुरू हो चुकी हैं जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, आप लगातार उसका जिक्र कर रहे हैं। लेकिन वो आसमान भारत का था, ये जमीन भारत की है और इंतजार इसी का है राज कि भारत की जमीन पर, अंबाला की जमीन पर कब उतरता है राफेल और कब राफेल की एक झलक देशवासी देख पाते हैं। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो इस समय जिक्र हम कर रहे हैं कि कब इंतजार खत्म होगा। इंतजार को तो आप ये मान के चलिए कि अगले 10 या 15 मिनट में पूरे देश का इंतजार खत्म होने वाला है। आपको देश की सरजमी पर खड़ा हुआ नजर आएगा राफेल। बेशक चीन को इससे दिक्कत हो रही है, बेशक इससे पाकिस्तान को दिक्कत हो रही है, कोई मतलब नहीं हिंदुस्तानियों को। ये प्राउड मोमेंट है और हम इसको फील कर रहे हैं, इसको एंजॉय कर रहे हैं। और एक्साइटमेंट, आपने पहले जिक्र किया था कि अंबाला के लोग, मैं सुबह 6 बजे आया यहां पर और बहुत सारे लोगों से बात हुई, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा था उस समय ये बात हो रही थी कि शायद लोगों को दिक्कत होगी, लोग कहेंगे कि क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं। देखिए, एक सिंगल पर्सन नहीं था अंबाला का राज, एक सिंगल पर्सन, एक सिंगल लोकलाइट कि जो ये कह रहा हो कि नहीं जी ये डाइवर्ट क्यों कर दिया, ये हमें दिक्कत हो रही है। कोई ऐसा नहीं, आज पूरा देश खड़ा है और इस मूवमेंट को एंजॉय कर रहा है राज। देखिए, और जो मैं बार बार कह रहा हूं कि जब इंतजार घंटों का हो तो वो अलग एक एक्साइटमेंट होती है, जब कुछ ही पलों का रह जाए, 5 मिनट 10 मिनट, तो वो इंतजार थोड़ा मुश्किल भी होता है और उसमें उत्सुकता भी ज्यादा होती है।
और मेरे शायद अल्फाजों में भी हमारे दर्शकों को वो लग रहा हो, बेशक लग रहा हो, क्योंकि हम खुद बहुत एक्साइटेड हैं इस पूरे लम्हे के लिए। ये तारीख याद रखी जाएगी 29 जुलाई 2020 को कोरोना के लिए आप याद नहीं रखेंगे, आप राफेल के लिए याद रखेंगे। अगर भारत को इन फ्यूचर जरूरत पड़ती है तो फिर राफेल के लिए 2020 को याद रखा जाएगा कि वो भारत को मिला था और भारत ने एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि हथियार, ब्रह्मास्त्र हासिल किया था जो पूरी दुनिया को जवाब देने के लिए काफी है। राज, बिल्कुल सही। और क्यों खास है राफेल, यह भी हर किसी के लिए समझना बेहद जरूरी है कि क्या इसमें ऐसी चीजें हैं जिसके कारण हर कोई इंतजार कर रहा है, हर किसी की आवाज में एक्साइटमेंट नजर आ रही है, और जब वो क्षण, वो लम्हा सामने आ चुका है तो फिर किस तरीके से इसे देखा जाए। बहरहाल अंबाला एयरबेस से लगातार गौरव शुक्ला हमें जानकारी दे रहे हैं, अपने दर्शकों तक हम ये इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं और लगातार हम आपको बताते रहेंगे कि क्या तमाम चीजें चल रही है। फिलहाल आप ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, जिन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि 5 राफेल और 2 सुखोई लगातार हवा में उड़ते रहे और वॉरशिप से उन्हें एस्कॉर्ट भी किया गया। वो एस्कॉर्ट की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ जानने वाली चीज यहां पर यह भी कि जब एस्कॉर्ट करने के लिए आगे बढ़े तो उस दौरान क्या कॉन्वर्सेशन थी, वो कॉन्वर्सेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63 हिंद महासागर में आपका स्वागत है। इंडियन नेवल वॉरशिप डेल्टा 63 एरो लीडर, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ इस तरीके से शुक्रिया अदा किया गया, स्वागत किया गया। एक भारतीय वॉरशिप को भारतीय समुद्री सीमाओं की रक्षा करते देख बेहद अच्छा लगा। एरो लीडर डेल्टा 63, आप आसमान की बुलंदियों को छुएं। हैप्पी लैंडिंग्स डेल्टा 63 एरो लीडर, आपको शुभकामनाएं। हैप्पी हंटिंग ओवर एंड आउट। तो ये वो कॉन्वर्सेशन थी जिसका जिक्र इस दौरान किया गया था और ये वो अविश्वसनीय, अकल्पनीय तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जिनका इंतजार लंबे समय से था। और आप इसकी मारक क्षमता से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह क्यों जरूरी हिंदुस्तान के लिए। राफेल की 3 अहम खासियतें रही है और उन खासियतों के लिहाज से ही आप कह सकते हैं कि इंतजार राफेल का लगातार होता रहा है। राफेल एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो अब तक चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं, चीन के पास J-20, लेकिन J-20 ऑपरेशनल नहीं है। J-20 का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो एक ऐसा विमान चीन के पास जिसे आप कह सकते हैं कि राफेल की बराबरी या आसपास टिकता है, लेकिन वो अभी ऑपरेशनल नहीं है। और जब वो ऑपरेशनल नहीं है तो हिंदुस्तान 2 कदम आगे निकलता है। 3 चीजों का जिक्र मैं हमेशा करता हूं, मैं आज फिर से करना चाहूंगा। कूटनीति, सैन्य नीति और उसके साथ साथ अर्थनीति। अर्थनीति के लिहाज से हमने देखा कि चीन पर मार की गई, हमने देखा कि सैन्य नीति के लिहाज से इसे आप मार कहते हैं जो की गई, और कूटनीति जो लगातार इंटरनेशनल फ्रंट पर चीन को घेरने की कोशिश, उस कोशिश में लगातार आप कह सकते हैं अमेरिका से लेकर इजराइल और इजराइल से लेकर ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम मुल्क हिंदुस्तान का साथ देते हुए, और आप इसमें यह भी जोड़ सकते हैं कि रूस हो या फिर फ्रांस हो, वो भी लगातार हिंदुस्तान को मदद कर रहे हैं। वो आप विमानों के लिहाज से कहें, हथियारों के लिहाज से कहें, इन तमाम एंगल्स पर लगातार जो जरूरतें हैं उनकी तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। ये तस्वीरें बेहद 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 खूबसूरत तस्वीरें हैं, आप इन्हें कह सकते हैं। 3 लिहाज से बेहद अहम, बेहद जरूरी कुछ खास अहमियतें हम आपको बता देते हैं। राफेल की डिजाइन और इंजन माशाअल्लाह है, आप कह सकते हैं सुभान अल्लाह है। कंप्यूटर सिस्टम जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करता है, ये मदद के तौर पर देखा जाता है और ऐसे में यह बहुत सुदृढ़ और मजबूत हो जाता है। मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, हवा में तैरता हुआ, हवा में झूलता हुआ, हवा में लहराता हुआ, हिंदुस्तान की तरफ आता हुआ आप कह सकते हैं। न सिर्फ डिजाइन और इंजन बल्कि उसके साथ साथ आप कह सकते हैं रडार सिस्टम जो बेहद आप कह सकते हैं कि अप टू द मार्क है, बिफिटिंग है। और बिफिटिंग इसलिए है क्योंकि फिट होता है वॉर में, और वॉर के लिए ही होते हैं लड़ाकू विमान, और लड़ाकू विमानों के लिहाज से यह बहुत अच्छा है। रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में भी टारगेट को डिटेक्ट ये कर सकता है, और उसके साथ साथ हथियार न सिर्फ हवा से जमीन बल्कि हवा से हवा में भी मारने की ताकत ये रखता है। जी हां, डिजाइन और इंजन, कंप्यूटर सिस्टम जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करते हैं, उसकी डिटेल मैं आपको दे देता हूं कि राफेल को रडार क्रॉस सेक्शन और इंफ्रारेड सिग्नेचर के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट है, इसके साथ ही एक कंप्यूटर सिस्टम भी है जो पायलट को कमांड और कंट्रोल करने में मदद करता है। इसमें ताकतवर M88 इंजन लगा हुआ है, इसमें यानी जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है और जो अंबाला एयरबेस पर बस आने को है, इंतजार है। राफेल में एक एडवांस एविएशन सूट भी है। जी हां, आपको बता दें राफेल में एक एडवांस्ड एवियोविक्स सूट भी है। राफेल DH और राफेल EH यानी DH2 सिस्टम है,
टू सीटर है और राफेल EH सिंगल सीटर है। मैं रिपीट करता हूं, राफेल DH टू सीटर है और राफेल EH सिंगल सीटर है। दोनों ही ट्विन इंजन डेल्टा विंग सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटी के साथ चौथी जनरेशन के विमान है। इसमें परमाणु हमला भी किया जा सकता है, यानी परमाणु हथियार को उठाने की कैपेबिलिटी पूरे तरीके से है। इस विमान में 4700 किलोमीटर तक ईंधन ले जाने की क्षमता है और एक बार ईंधन भरने पर यह हवा में लगातार 10 घंटे तक उड़ान भी भर सकता है। इसमें दो शक्तिशाली M88-2 इंजन लगे हैं। रडार सिस्टम की आप बात कर लीजिए, रडार सिस्टम यू जस्ट नेम इट एंड इट हैव इट। वो कैसे? 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। जी हां, इस जेट में RBE-2AA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक सेकंड एरे रडार लगा है जो लो ऑब्जर्वेशन टारगेट को पहचानने में मदद करता है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार भी मौजूद है जो आसानी से जाम नहीं हो सकता, जबकि इसमें लगा स्पेक्ट्रा लंबी दूरी के टारगेट को भी पहचान सकता है। तो लंबी दूरी के टारगेट को जब आप पहचान सकते हैं तो आप में कैपेबिलिटी है और वो कैपेसिटी है जो किसी भी लड़ाकू विमान में होनी चाहिए। इन सब के अलावा किसी भी खतरे की आशंका की स्थिति में इसमें लगा रडार वार्निंग रिसीवर, लेजर वार्निंग और मिसाइल अप्रोच वार्निंग अलर्ट हो जाता है और रडार को जाम करने से बचाता है। इसके अलावा राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है, यानी आप खुद को सुरक्षित भी करते हो अगर आपके पास राफेल है। राफेल में अत्याधुनिक हथियार है, जैसे इसमें 125 राउंड के साथ 30 mm की कैनन है। ये एक बार में 9500 किलो का सामान ले जा सकता है। इसमें हवा से हवा में मारने वाली मैजिक 2 MBDA मीका IR या फिर आप कहें कि EM और MBDA मटेरियल जैसी मिसाइलें हैं। ये औपचारिक टर्म्स है, लेकिन आप इसे आसानी के साथ समझिए कि इसमें कैपेसिटी है, इसमें वो क्षमता है कि अलग अलग तरह की मटेरियल जैसी मिसाइलों को ये उठा सकता है। बता दें कि इसमें हवा से जमीन में मारने की भी ताकत है। इसकी रेंज 560 किलोमीटर की है, रेंज 560 किलोमीटर। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और सीरिया में ऑलरेडी हो चुका है और वहां पर कारगर भी रहा है। इस फाइटर जेट के आने से भारत की ताकत हिंद महासागर में भी बढ़ेगी, यह भी तय है। ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक तरफ अंबाला एयरबेस है, दूसरी तरफ हवा में आते हुए वो 5 राफेल और 2 सुखोई जिन्होंने वॉरशिप से एस्कॉर्ट किया इन 5 राफेल को, और उस दौरान का कॉन्वर्सेशन भी सामने आया था। वो कॉन्वर्सेशन भी हम लगातार आपको सुना रहे हैं, आगे भी वो हम आपको सुनाएंगे। कुल मिलाकर चीन और पाकिस्तान के लिए यहां से मुश्किलें बढ़ती हुई साफ तौर पर कही जा सकती है, क्योंकि मुश्किलों का सबब बढ़ता है जब आपके पास ऐसी चीजें होती है जिससे आपके दुश्मनों के लिए मुश्किलें बढ़े। पीछे जो राफेल अब बस 1000 किलोमीटर दूर या फिर कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर है और अंबाला एयरबेस पर लैंड करने को ही है, ये ऐसे ही यहां तक नहीं पहुंचा है। इसके पीछे की भी एक लंबा इतिहास रहा है, बहुत वक्त लगा है, पॉलिटिक्स हुई है, विवाद जुड़े हैं, ये तमाम चीजें हैंड इन हैंड चली है, नेक टू नेक साथ साथ चली हैं। 7000 किलोमीटर की दूरी तय कर फ्रांस से राफेल भारत पहुंचने को है, भारत की जमीन पर लैंड करने को है। 27 जुलाई की सुबह फ्रांस के मैरोनेक एयरबेस से 5 राफेल फाइटर जेट ने उड़ान भरी। यह विमान आज हरियाणा के अंबाला एयरबेस पर उतरने को है और मैरोनेक एयरबेस से अंबाला एयरबेस के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी है। फ्रांस से भारत आने में सिर्फ एक ही स्पॉट लिया गया जिसका जिक्र हमने आपको लगातार किया, वो था UAE के अल दफरा एयरबेस, जहां पर हॉल्ट था, जहां पर यह रुका। उसके बाद वहां से सीधे अंबाला एयरबेस पर ही अब राफेल उतरेगा। पहली लेग में फ्रांस की वायुसेना ने हवा में रिफ्यूलिंग की थी, लेकिन उसके बाद भारतीय वायुसेना का IL-78 एयर रिफ्यूलर हवा में ही राफेल में फ्यूल भरेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां राफेल की तैनाती के लिए अंबाला एयरबेस क्यों चुना गया, उसका जिक्र भी हम लगातार अपने दर्शकों के साथ करते रहे। और चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अंबाला एयरबेस का, जहां से हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, अगर राफेल नजर आ रहे हो या फिर और कोई अपडेट हो, सीधे आपके पास में आ रहा हूं, अप टू यू।
जी बिल्कुल राज, देखिए इस समय अपडेट यही है कि आसमान में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ हलचल नजर आती है, आवाजें नजर आती हैं और हम कहें कि हेलीकॉप्टर एक तरफ से दूसरी तरफ हमने कई बार यहां पर देखा है। ये मूवमेंट सुबह से नहीं थी, ये पिछले आधे पौने घंटे की आप मूवमेंट कह सकते हैं कि या तो ये पूरी सिक्योरिटी को लेकर मूवमेंट आपको शायद नजर आए या फिर इसको एयरफोर्स का कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि रूटीन वर्क हो सकता है। लेकिन ये आसमान पर नजरें इस समय तो इस तरह से हैं, देखिए हमें बीच बीच में जो आवाजें भी नजर आती हैं कि शायद राफेल की आवाज हो या किसी हेलीकॉप्टर की आवाज हो, लेकिन ये पूरा एयरबेस का पूरा इलाका है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ऐसी जो आवाजें हैं वो लगातार आती रहती होंगी। और आसमान पर हमारी जो नजर गड़ी हुई है कि कब आसमान पे कुछ हमें मूवमेंट नजर आए, खासतौर पर राफेल की, क्योंकि हेलीकॉप्टर चॉपर्स जो हैं इंडियन एयरफोर्स के वो तो लगातार नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच इंतजार वही है कि कब एयरफोर्स ये ऑफिशियली अनाउंस करती है कि इंडियन सरजमी पर आ चुका है। हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि लगभग 35 मिनट पहले जो ट्वीट किया गया था रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और उसमें यह बताया गया कि 5 राफेल हैं, उसके साथ 2 सुखोई भी हैं, और किस तरह से वो इंडियन जो टेरिटरी में दाखिल हुए हैं उसकी तस्वीरें साफ तौर पर हमने दिखाई। और उसके बाद इंतजार अब यही है कि वो कब अंबाला की सरजमीन पर उतरे। हो सकता है कि उतर गया हो, लेकिन अभी तक उसकी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जो मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि दिल्ली से ही पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है। यहां पर वायुसेना के जो अधिकारी हैं वो अभी तक डायरेक्टली आकर मीडिया से हमारे साथ उन्होंने कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन हमें जो इंफॉर्मेशन लगातार मिल रही है कि हो सकता है कि थोड़ी देर में हमें जरूर थोड़ा ब्रीफ कर दिया जाए, कि मीडिया को ब्रीफिंग की जाए। लेकिन इस समय मूवमेंट अंदर यही नजर आ रही है कि बैरिकेडिंग की गई है, उससे आगे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है राज। और इस बीच वही इंतजार है, इंतजार कुछ और लम्हों का है कि जब पूरी दुनिया देखे देश की ताकत की आखिर राफेल हम ले आए हैं, तो उससे चाइना को, पाकिस्तान को घबराने की जरूरत तो है। और वो क्यों जरूरत है वो एक एक पॉइंट आप बता रहे हैं। देखिए 100 किलोमीटर का रेडियस कम नहीं होता। आप यहां से अंबाला से हम जिक्र कर रहे हैं कि 200-250 किलोमीटर का एयर डिस्टेंस है, अगर हम पाकिस्तान का लाहौर का जिक्र कर लें, और ले भी इतना ही लगभग 300 किलोमीटर का जिक्र किया जा रहा है। तो सवाल यही है कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर तैनात किया जाएगा राफेल को, जो आ रहे हैं भारत पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही समय में सरजमी पर उतरने वाले हैं, भारतीय सरजमी पर। तो बहुत अहम दिन, और इस अहम दिन को लेकर हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि नजरें हमारी भी आसमान के ऊपर हैं कि कब जल्द से जल्द आसमान में हमें कुछ हलचल नजर आए और हम भी वो पहली झलक राफेल की बेशक आसमान के जरिए ही लेकिन देख पाएं, और अपने कैमरे के जरिए अपने दर्शकों को, न्यूज 18 के दर्शकों को भी दिखा पाएं। राज बिल्कुल गौरव, जैसा जिक्र आप बार बार कर रहे हैं कि दिल्ली से इसकी इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल रही है, हम दिल्ली की तरफ भी रुक करेंगे और वहां से भी इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश करेंगे। वहां पर भी हमारे रिपोर्टर्स जो लगातार जानकारियां इस बाबत दे रहे हैं उनका भी हम रुक कर लेंगे। लेकिन अभी मौजूदा वक्त में अगर आप कहें तो इंतजार है और नजरें हर किसी की अंबाला एयरबेस पर, इसीलिए गौरव शुक्ला लगातार ग्राउंड जीरो से बने तस्वीरें वहां से आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और गौरव, तस्वीरें आप जरूर लगातार दिखाते रहिए, आप टीवी स्क्रीन पर लगातार है। हम अपने दर्शकों को वो लम्हा जरूर दिखाना चाहेंगे जिस वक्त राफेल वहां पर पहुंचे, और जैसा जिक्र आपने किया कि हो सकता है वो पहुंच भी गए हो और दूसरी साइड से आए हो। बहरहाल इंतजार जरूर रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा है जिस वक्त इंतजार चल रहा है। हम अपने दर्शकों को इससे पहले भी दिखाते रहे कि अंबाला एयरबेस क्यों महत्वपूर्ण, क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां से पाकिस्तान और चीन की दोनों सीमाओं की दूरी 200 किलोमीटर की है। हालांकि पाकिस्तान की अगर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान की जो एयरबेस है, जी हां, जो पाकिस्तान का एयरबेस है सरगोधा एयरबेस, उसकी दूरी 200 किलोमीटर है। जबकि अगर आप बात करेंगे चीन की तो गरगुंसा एयरबेस जिसकी दूरी 300 किलोमीटर है, जी हां 300 किलोमीटर। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि अंबाला को ही क्यों चुना जाता है? क्या यह पहली बार हो रहा है कि अंबाला को चुना गया है? तो ऐसा नहीं है, इससे पहले भी अंबाला को लगातार चुना गया। सुखोई जब आया था, जी हां 22 साल पहले, तो उस वक्त भी उसकी तैनाती यहीं पर हुई थी। और मैं अपने दर्शकों को यह दिखा दूं, इसके जरिए आप आसानी के साथ समझ पाएंगे। यह अंबाला मिडल पॉइंट, जहां से आप देख सकते हैं कि वेव्स उड़ती हुई, और यहां से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की जो दूरी है बॉर्डर की, या फिर आप कहें कि अमृतसर से जो बॉर्डर लगता है, बाघा बॉर्डर, वहां की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर रहती है। जबकि दूसरी तरफ लेह, जो गरगुंसा एयरबेस है चीन का, उसकी सीमा की दूरी हम आपको बता दें 200 किलोमीटर है। लेकिन ये 300 किलोमीटर जो आप देख रहे हैं ये एयरबेस की दूरी है। जी हां, गरगुंसा एयरबेस की दूरी 300 किलोमीटर है, और अंबाला एयरबेस जो भारत में है वहां से ये दोनों जगहों के लिए आसानी से मार कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे दर्शकों को यहां पर समझना चाहिए कि चीन जो लगातार गलवान घाटी में परेशानी, टेंशन लेह लद्दाख में बढ़ाता हुआ नजर आया था, वो सिर्फ
वो सिर्फ लेह लद्दाख में नहीं, वो हिमाचल में किन्नौर के समदो, जी हां समदो, वहां पर बॉर्डर पड़ता है जो चितकुल के आगे पड़ता है। समदो बॉर्डर से भी अपनी एक्टिविटीज कर सकता है और उसे रोकने के लिए राफेल बेहद जरूरी हो जाता है सामरिक दृष्टि से, सैन्य नीति के तहत। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार अपडेट्स भी, जानकारियां भी न्यूज़ 18 पर। आप बने रहे हमारे साथ।